ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी गुरु पूर्णिमा पर सभी ने तोहफे दिए बाबा को और बाबा ने सबको उनके तोहफों की परिभाषा भी समझा दी। बायजामा कहने लगे, साईं मुझे इतना तो पता था कि ये सब लोग तोहफे ला रहे हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी कहानी बन जाएगी तोहफे, इतना मुझे पता नहीं था। कि साईं मुझे माफ कर देना, बायजामा इतना कहा ही था। तात्या कहने लगा, नहीं आई, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी थी। मैं ही बहक गया था, जबकि प्रहलाद ने, मुझे पता था कि प्रहलाद ने अपने बाबा से, केशव से जिद की थी कि साईं को कुछ तोहफा देना। ये सभी बात चली रही थी कि नाना साहब चांदोलकर कहने लगे कि साईं मुझे आने में देर हो गई, शायद सबसे आखिर में मैं ही आया हूं। कि साईं मैं इनकी तरह तोहफा तो कुछ नहीं लाया, आप थे नहीं, पास ही के गांव में एक पाठशाला का निर्माण कराया है और उसको आपका नाम दिया है साईं पाठशाला। उसी के कार्य में व्यस्त था, इसलिए आने में देर हो गई। बाबा कहने लगे, ये काम किया मेरे 15 रुपया ने, जनहित का, जन कल्याण के लिए काम किया। ये सबसे बड़ा तोहफा आज गुरु पूर्णिमा का मेरे लिए होगा। खैर, बाबा लड्डू तो बच्चों को सबको खिला ही चुके थे। बाबा कहने लगे, भाई अब सभी की बातें खत्म हो गई, अब एक दूसरे से, केशव और तात्या दोनों माफी मांगने लगे बाबा से। बाबा कहने लगे, केशव माफी मुझसे नहीं, माफी तुम एक दूसरे से मांगो। खैर जी, दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली, गले मिल गए। बाबा ने कहा, गले नहीं लगोगे? दोनों एक दूसरे के गले लग गए। बाबा कहने लगे, भाई तुम्हें एक दूसरे के गले लगने के लिए नहीं कहा था मैंने, आओ मेरे गले लगो। खैर जी, उसके बाद बाबा कहने लगे कि भाई गुरु पूर्णिमा के दिन तुम सभी लोग आए, अब कुछ फर्ज मेरा भी बनता है, तो गुरु पूर्णिमा की दावत मेरी ओर से। अब चलो, मुझे मेरे सिंहासन पे कौन छोड़ कर आएगा? अब सिंहासन का नाम सुन के सारे दाएं बाएं देखने लगे कि बाबा का सिंहासन कहाँ है, साईं का सिंहासन कहाँ है। साईं ने तो सबके लाए हुए तोहफे रिजेक्ट कर दिए। बाबा बात को समझते हुए कहने लगे, अरे भाई मेरे पत्थर पर जिस पर मैं हमेशा बैठता हूँ, वहां तक कौन छोड़ के आएगा? सारे बच्चे जितने भी थे सारे कहने लगे, साईं हम छोड़ के आएंगे। बाबा को ले जाकर पत्थर पर बैठा दिया जिस पर बाबा हमेशा बैठते थे। उसके बाद सभी जितने भी लोग मौजूद थे कि साईं एक तोहफा शायद आपने नजरअंदाज कर दिया। बाबा कहने लगे, मुझे मालूम है, फिर भी तुम बताओ कि आपको द्वारका माई कैसी लगी? हम सबने मिलकर इसको सजाया है, इसको व्यवस्थित किया है। बाबा कहने लगे, ये सबका तोहफा मुझे कबूल है। क्यों? ये सभी लोगों ने, सभी जनों ने मिलकर एक साथ मेहनत करके तैयार किया है, और आज के बाद सदियों सदियों युगों तक ये द्वारका माई एकता का प्रतीक मानी जाएगी। कि चलो दावत की तैयारी करते हैं, सभी लोग खाना खाकर जाएंगे। बाबा अपना लग गए खाने बनाने में। उधर मिल में कुछ वर्कर काम के लिए चले गए थे, जिसमें शरद भी मौजूद था। चट्टोपाध्याय पहुंचते हैं
मील के मैनेजर शरद के पास कि ले भाई तेरा प्रमोशन हो गया, ये पकड़ तो पैसे प्रमोशन के, आज से तू लेबर की जगह फोरमैन हो गया, ये सब लेबर तेरे हाथ के नीचे काम करेगी। और प्रमोशन की खुशी में चट्टोपाध्याय ने दावत दे डाली। दावत में मांस, मच्छी, शराब, सभी चीज पहले तो शरद ने मना किया, लेकिन चट्टोपाध्याय ने उसे समझ बाग दिखाए तो वो उसके साथ साथ चला गया। इधर बाईजमा कहने लगी कि साईं ये तो बताओ, ये सब सामान जो भी ये लोग तोहफे में लाए हैं, अब तुमने तो मना कर दिया, इसका क्या किया जाए? बाबा ने कहा जिस सामान में से जो जिसकी जरूरत का सामान है वो ले जाए, जो भी सामान जिसकी जरूरत का है वो ले जाए। बचे हुए सामान को मारुति मंदिर में सजाएंगे। अब ये गद्दे वाली रजाई मारुति मंदिर में भक्तों के बैठने के काम आएगी। पालकी जो केशव लाया है ये मारुति मंदिर में रखी जाएगी कि जब कभी भी पालकी का उत्सव होगा तो इसके अंदर हनुमान जी को बैठाकर घुमाया जाएगा। इसी तरह से चांदी की थाली जो उपहार में आई है ये उनकी आरती उतारने के काम आएगी। सभी गांव वाले कहने लगे साईं आपने तो हमारे लाए हुए तोहफों को एक विशेष बना दिया। खैर दावत वगैरह निपटी, बाबा ने सबको खाना खिलाया, अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से ही सबको परोसा। उधर सभी लोग अपने अपने के घर को गए। उधर शरद बाबू जो थे अपने मैनेजर चट्टोपाध्याय के साथ शराब पीकर लौट रहे थे, नशे में धुत, पैर लड़खड़ाए गिरने को हुए। बाबा ने थाम लिया। लड़खड़ा के नशे में तो शरद था ही। साईं 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 गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। बाबा ने कहा आपको, तुम्हें भी। साईं मेरा आज गुरु पूर्णिमा पे प्रमोशन हो गया, मैं मील का फोरमैन बन गया और मैं बहुत खुश हूँ। बाबा ने कहा ये खुशी अपने बच्चों के साथ भी बांटना। हाँ साईं देखो ना मैं तोहफे लाया हूँ सबके लिए। अच्छा साईं देर हो रही है, मैं चल रहा हूँ घर पे बच्चों के पास जाना। बाबा ने कहा अभी देर नहीं हुई है, लेकिन यही हाल रहा तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए जाओ और अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करो। पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों को मत भूल जाना। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ परिवार भी जरूरी है। कि पता लगा पैसा कमाने के चक्कर में परिवार ही खत्म हो गया। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। क्या शरद बाबू भी अपने घर की ओर चले गए। तो दोस्तों फिलहाल गुरु पूर्णिमा का उत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।